श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्री हरि। श्रीमद् भागवत गीता जी का 5वां अध्याय संन्यास योग सरल हिंदी में। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, तुमने पहले कर्मों को त्याग करने को कहा, फिर करने को प्रशंसा करते हो। इन दोनों में जो अधिक हितकर है वह एक बात निश्चय करके बतलाओ। श्री कृष्ण बोले, कर्मों का त्याग और कर्मों का करना ये दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, परंतु इन दोनों में कर्म त्याग से कर्म योग हितकर है। जो किसी से द्वेष नहीं रखता, ना किसी पदार्थ की इच्छा करता है, वह सन्यासी है। ऐसा पुरुष संसार के बंधनों से छूट जाता है। सांख्य और योग को मूर्ख लोग ही पृथक पृथक कहते हैं, पंडित नहीं कहते हैं। जो इन दोनों में से एक में भी अच्छी तरह स्थित हो जाता है, उसको दोनों का फल प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों को जो स्थान मिलता है वही कर्म योगियों को प्राप्त होता है। ज्ञान योग व कर्म योग एक ही है। कर्म योग के बिना संन्यास को प्राप्त होना दुष्कर है। कर्म योग करने वाले मुनिजन को ब्रह्म प्राप्त होने में विलंब नहीं लगता। कर्म योग युक्त शुद्ध अंतःकरण वाला, मन तथा इंद्रियों को जीतने वाला, संपूर्ण प्राणियों में अपनी आत्मा को देखने वाला, कर्म करता हुआ भी कर्म फल से लिप्त नहीं होता। योग युक्त तत्ववेत्ता पुरुष देखते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, चलते हैं, श्वास लेते हैं, तो भी यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। ये बोलते हैं, त्यागते हैं, ग्रहण करते हैं, परंतु यह मानते हैं कि मैं कुछ नहीं करता। यह बुद्धि धारण करते हैं कि इंद्रियां ही अपने आप विषयों में वर्तती हैं। जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण संग को त्याग कर ब्रह्म कर्म करता है, जो प्राणी ब्रह्म में अर्पण संग को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता। जैसे कमल पत्र पर जल नहीं ठहरता, योगी जन शरीर से, मन से, बुद्धि से तथा इंद्रियों की आसक्ति से रहित होकर आत्मा शुद्धि के निमित्त कर्म करते हैं। योग युक्त पुरुष कर्म फल त्याग कर मोक्ष रूप शांति का लाभ करते हैं, और जो योग रहित हैं वह कर्म की इच्छा के बंधन में पड़ जाता है। सब कर्मों को मन से त्याग करके प्राणी इस नवद्वार की देह रूपी पुरी में ना कुछ करता है, ना करता हुआ अनंत पूर्वक रहता है। परमेश्वर किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं करते, कर्म और कर्मफल को उत्पन्न नहीं करते। ये सब प्रवृत्ति द्वारा होते रहते हैं। परमेश्वर किसी के पुण्य तथा पाप को नहीं लेते। ज्ञान का अज्ञान से आच्छादित है, उससे जीव मोह को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अज्ञान नष्ट हो गया है, उनका वह आत्मज्ञान परमेश्वर के रूप को ऐसा भासित करता है। जिस प्रकार सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित कर देता है, उसी परमात्मा में जिसकी बुद्धि स्थिर है, उसी में मन लगाते हैं, उसी में निष्ठा रखते हैं, और जो सदा उसी के ध्यान में लगे हैं, दान द्वारा जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, वे संसार में जन्मते नहीं। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में और चांडाल में पंडित जन की दृष्टि समान रहती है। जिसके मन में इस तरह की समानता उत्पन्न हो गई है, उन्होंने इस लोक में जन्म मरण रूप संसार को जीत लिया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सर्वत्र समान है। इसलिए वे ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रिय पदार्थ को पाकर प्रसन्न और अप्रिय को पाकर खिन्न नहीं होते, ऐसे स्थिर बुद्धि वाले मोह रहित ब्रह्मवेता को ब्रह्म स्थिर जानो। बाहरी पदार्थों में जो चित्त को आसक्त नहीं होने देते, वही आत्म सुख का अनुभव करते हैं, और ब्रह्म में अंतःकरण को मिला अक्षय सुख अर्थात मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे इंद्रियों के स्पर्श से जो भोग देते हैं, वे वस्तुतः दुखदायी होते हैं। उनका आदि भी है और अंत भी है। हे कौन्तेय, ज्ञानी लोग ऐसे भोगों में रत नहीं होते। शरीर छूटने के पहले जो मनुष्य काम और क्रोध के वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वही योगी और सच्चा सुखी है। जो योगी आत्म सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित है, वह ब्रह्म रूप होकर
ब्रह्म निर्वाण मोक्ष को प्राप्त होता है। पाप जिसके नष्ट हो गए हैं, कुबुद्धि दूर हो गई, मन को जिन्होंने वश में कर लिया है, जीव मात्र का जो हित चाहते हैं, ऐसे योगी को ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। काम तथा क्रोध जिनमें नहीं है, मन के वेग को जिसने रोक लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी योगियों को ब्रह्म निर्वाण सहज ही प्राप्त होता है। बाहरी पदार्थों के संयोग से अलग रहकर दोनों बाहों के बीच में दृष्टि लगाकर नासिका के भीतर चलने वाले प्राण तथा अपान वायु को सम करके इंद्रियां, मन और बुद्धि को वश में करके इच्छा, भय, क्रोध को त्याग कर मोक्ष की इच्छा करने वाले योगी जीवन मुक्त हैं। जो मुझको सब यज्ञों और तपों का भोक्ता, संपूर्ण लोकों का स्वामी और सब प्राणियों का मित्र जानते हैं, उन्हीं को शांति प्राप्त होती है। इति सुपनिषद सुब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय संपन्न।